सो हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिस टॉपिक के बारे में आज मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, कहीं ना कहीं हर एक जॉब सीकर के मन में क्वेश्चंस कभी ना कभी आया होगा या फिर आएगा। इसीलिए मैंने ये टॉपिक को चुना है और बहुत लोगों का क्वेश्चंस भी आ रहा था कि सर इस टॉपिक में और वीडियो जरूर लेकर के आए, जो है जॉब्स इन ऑस्ट्रेलिया वर्सेस यूरोप या यूरोप वर्सेस ऑस्ट्रेलिया आप कह सकते हैं। देखिए, जो भी जॉब सीकर्स जो विदेश जाकर काम करना चाहता है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि कैसे हम लाखों रुपए का इनकम कर सकें, दूसरा हम कैसे वहां जाकर के सेटल हो सकें। इस तरह से कई क्वेश्चंस दिमाग में आता है और आज मैं इसी पॉइंट्स को लेकर के वीडियो को लेकर के आया हूं। तो आज हम कंपेयर करेंगे यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया का जॉब एंड पूरा प्रोसेस के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। दोस्तों, जब कंपेयर कर ही रहे हैं तो सबसे पहले जानते हैं इन दोनों में हम कौन कौन सी बातों को लेकर के आज हम कंपेयर करेंगे। तो आपका जहन में पहले क्वेश्चन आता होगा, क्या मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊं या फिर यूरोप जाऊं? इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा बात मन में आता है कि भाई सैलरी कहां पर ज्यादा मिलेगा, यूरोप में ज्यादा मिलेगा या फिर ऑस्ट्रेलिया में ज्यादा मिलेगा। तीसरा, वीजा प्रोसेस कहां का ज्यादा आसान होगा, कहां पर मुझे वीजा मिल सकता है। और चौथा, कौन सा कंट्री का वीजा लॉन्ग टर्म के हिसाब से मिलेगा जहां मुझे जाने से ज्यादा फायदा हो सके। शायद यही 4 डाउट ज्यादा लोगों को मन में रहता है और यही 4 डाउट्स आज आपका मैं क्लियर करने वाला हूं। तो सबसे पहले जानते हैं, अगर आप यूरोप जाते हैं जॉब के लिए तो क्या फायदा होगा आपका, क्या एडवांटेजेस होगा, इसके बारे में पहले जान लेते। तो जैसे कि जर्मनी है, आयरलैंड है, माल्टा है, क्रोएशिया है, रोमानिया है, सर्बिया है, लिथुआनिया है, ये सब जो कंट्रीज है, यहाँ बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी मिलता है उन लोगों को अगर आप हॉस्पिटैलिटी में काम करते हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हैं, अगर आप वेयर हाउस में जाना चाहते हैं, अगर आप लॉजिस्टिक्स में जाना चाहते हैं, चाहे आप अगर फार्मिंग में जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है। सैलरी की बात करें तो 900 यूरो से लेकर के लगभग 2300 यूरो तक आपको मिल जाता है। ये डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन और आपका स्किल्स के ऊपर। बेनिफिट की अगर बात करें हम, तो बेनिफिट दोस्तों, आसानी से आपको वीज़ा मिल जाता है। मतलब उतना झिकझिक नहीं होता है आसानी से, मतलब आज के डेट में कहीं भी आसान नहीं है, बट हाँ, कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का वीज़ा उतना ज़्यादा आपको झिकझिक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत अगर एक्सपीरियंस है, एजुकेशन अच्छा है, तो यहाँ पर आपको जॉब मिल जाता है। यहाँ पर किसी प्रकार का IELTS वगैरह का एग्जाम देना नहीं पड़ता है। और एक बात बता दूँ, यहाँ का अगर इमिग्रेशन कॉस्ट की बात करें तो बहुत कम लगता है कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा लोग यूरोप के लिए ध्यान देते हैं। लेकिन वही बात करें PR और पाथवे का, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत लिमिटेड होता है। मतलब हर कंट्री में आपको PR नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ, अगर आपने सही काम किया, 5 साल किया, तो PR मिलने के भी चांसेस ज़्यादा हो जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में। वैसे तो किसी भी जॉब सीकर को अगर पूछें आप, क्या आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, तो सबसे पहले मुख में आएगा बिल्कुल जाऊँगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाना इतना आसान नहीं होता है। यहाँ का जो प्रोसेस है बहुत ही पेचीदा होता है और बहुत लॉन्ग टर्म होता है। साथ ही साथ खर्चा भी यहाँ पर ज़्यादा होता है। अगर यहाँ पर हम जॉब डिमांड की बात करें, कौन कौन सा जॉब्स का ज़्यादा डिमांड रहता है, तो सबसे पहले आता है हेल्थ केयर, नर्सिंग, IT, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन ट्रेड्स एंड हॉस्पिटैलिटी। ये सब सेक्टर में आपको ज़्यादा जॉब डिमांड देखने को मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो यहाँ पर लगभग 3500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर से लेकर के 8000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक आपको सैलरी पर मंथ मिल जाता है। अगर यहाँ जाने का बेनिफिट बताऊं, मैं एडवांटेजेस बताऊं, तो दोस्त यहाँ पर आपको आसानी से PR मिल जाता है। सैलरी आपको अच्छा खासा मिल जाता है, यानी कंपेयर टू अदर कंट्रीज यहाँ पर सैलरी ज़्यादा मिलता है। यहाँ का लाइफस्टाइल बहुत ही बेहतर होता है। यहाँ पर लोन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है, ताकि आप आसानी से करोड़ों का घर खरीद सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ का अगर हम लेबर लॉ की बात करें तो बहुत ही स्ट्रांग है टूवर्ड्स एम्प्लॉइज, यानी आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा लेबर लॉ स्ट्रांग है आपके बिहाफ में। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप अपने फैमिली को स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं, आसानी से आप अपने फैमिली को लेकर जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर यह है कि आपका इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बिना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपको
ऑस्ट्रेलिया में जल्द से जल्द वीजा नहीं मिलता है। यहाँ पर स्किल असेसमेंट भी होता है, जैसे आजकल यूरोप में माल्टा का शुरू हो गया है स्किल असेसमेंट। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया में भी स्किल असेसमेंट होता है। अगर आप अच्छे तरीके से स्किल असेसमेंट पास हो जाते हैं तो ज़्यादा आसान होता है यहाँ का वीजा लेने में। और बात करें यहाँ का डॉक्यूमेंटेशन का, तो बहुत ही पेचीदा है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। सैलरी की बात करें तो मैंने पहले ही बता दिया सैलरी कैसे मिलता है। तो यही मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अगर जाते हैं तो सैलरी डेफिनेटली ज़्यादा मिलेगा, वहीं यूरोप जाते हैं तो कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया सैलरी कम होता है। बट हाँ, दोनों जगह अपने अपने हिसाब से सैलरी बहुत अच्छा होता है। अगर हम पीआर की बात करें, सेटलमेंट की बात करें, तो ज़्यादा चांस रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसानी से पीआर मिल जाता है अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट सही रहा। वहीं बात करें यूरोप में, तो यूरोप में 5 साल आपको काम करना ही होगा, उसके बाद आपको एग्ज़ाम देना होगा। अगर आपका सब कुछ सही रहा तभी जा करके आपको यहाँ का पीआर मिलता है। और दूसरी बात बताऊँ, यूरोप में 29-30 कंट्रीज़ हैं शेंजन में, और हर कंट्री का रूल्स एंड रेगुलेशंस पीआर के मामले में अलग अलग है, सैलरी भी अलग अलग है। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया आप जानते ही यहाँ पर सैलरी अच्छा रहता है, पीआर भी अच्छा मिल जाता है। और इसे और जान लीजिए, अगर हम बात करें यूरोप का, तो यूरोप में कम पढ़े लिखे भी जा सकते हैं, जैसे 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, या कोई भी आप मास्टर डिग्री किए हो तब भी आप यूरोप में जा सकते हैं। वहीं बात करें ऑस्ट्रेलिया में, तो ऑस्ट्रेलिया में मैक्सिमम जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट होता है वो डिग्री होता है। बिना डिग्री का आप ऑस्ट्रेलिया में जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरा है स्किल असेसमेंट, और स्किल होल्डर होना चाहिए आप। अगर आपका स्किल्स है तो आपको आसानी से यहाँ पर जॉब एंड पीआर मिल जाता है। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, बिना एक्सपीरियंस का आपको ऑस्ट्रेलिया में कोई पूछेगा भी नहीं, यानी कि आप अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं। इतना बात सब सुनने के बाद आप कौन सा कंट्री में जाना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूरोप। लेकिन ध्यान रहे, आप अपने स्किल्स, अपने एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताना। ऐसा नहीं है कि जस्ट वीडियो देख लिया और बोल दिया कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने बारे में जानते हैं तो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपना क्वालिफिकेशन के हिसाब से कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं कहाँ जाना है, तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे कॉल करें और आप मेरे साथ अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें कि आपका प्रोफाइल के हिसाब से आपको कौन सा देश में जाना चाहिए। वैसे अगर मैं बात करूं, अगर आप लॉन्ग टर्म सेटलमेंट देख रहे हैं, ज़्यादा सैलरी का आपको चाहत है, और अगर आप पीआर लेना चाहते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को चुनें। बशर्ते मैंने जैसे पहले भी कहा कि भाई आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल असेसमेंट के साथ साथ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, तो जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच, मैं हर समय तत्पर हूं आप सभी को गाइड करने के लिए। बशर्ते आपको जो नंबर दिया गया है स्क्रीन पर, उस नंबर पर कॉल करें और आप अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट मेरे साथ बुक करें। फिर आपका जो करियर पाथ है शुरू हो जाएगी। आज के बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू करियर कोच आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। जय हिंद, जय भारत।